हेलो दोस्तों, सृष्टि क्लासेस में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करेंगे और जो कि क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। टेंस, आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में, जानेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और उनको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो आइए दोस्तों, चालू करते हैं आज की क्लास। टेंस 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 माने क्या होता है? काल। और काल माने क्या होता है? समय। टेंस माने काल और काल माने समय। तो जो ये अंग्रेजी लेके कौन आया है? अंग्रेजी लेके आए हैं अंग्रेज, और अंग्रेजों ने जो है इस टेंस को 3 भागों में बांटा, यानी अंग्रेजों ने समय को जो है 3 भागों में बांट दिया था। कौन कौन? नंबर 1 पास्ट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट टेंस, और नंबर 3 आपका फ्यूचर टेंस। अंग्रेजों ने समय को 3 भागों में डिवाइड किया था, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसको बोलते हैं, पास्ट माने होता है भूतकाल, प्रेजेंट माने वर्तमान काल, और फ्यूचर माने होता है आपका भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये टेंस को इन 3 भागों में बांटा गया है। और प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, 3 परफेक्ट, और चौथा आपका है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है और प्रत्येक टेंस को जो है 4 भागों में बांटा गया है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो एक इसका और एक समझने का तरीका आसान है। मान लीजिए, इसको मान लीजिएगा आप, क्या ये सबसे बुजुर्ग हैं घर के और इनके 3 लड़के हुए। कितने लड़के हुए? 3। प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इनके 4-4 लड़के हुए, 4-4 लड़की हुए प्रत्येक के। पास्ट के 4 लड़के, प्रेजेंट के 4 लड़के और फ्यूचर के 4 लड़के। और इन्होंने अपने बच्चों का नाम क्या रखा? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम? कि अगर बुलाते हैं प्रेजेंट के लड़के को तो आ जाता है पास्ट का लड़का, बुलाते हैं फ्यूचर का तो आ जाता है प्रेजेंट का लड़का। तो इन्होंने कंप्लेन किया किससे? अपने पिताजी से। बोले कि हम अपने बच्चों के नाम बदल रहे हैं। तो पिताजी ने कहा नहीं, एक काम करो कि अपने अपने बच्चों के पहले अपना नाम लगा दो और बाद में हमारा नाम लगा दो। तो जैसे इसके सामने लगा दिया पास्ट इंडेफिनिट और बाद में टेंस, तो ये बन गया पास्ट का। इसके बाद लगा दिया प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसी तरह फ्यूचर का, इनके पीछे नाम लगा दिया और बाद में टेंस, यानी पिता का नाम, लड़के का नाम और बाबा का नाम, तीनों का नाम मिला करके एक टेंस का नामकरण हो जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे करके सबका नामकरण किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि टेंस जो है तीन मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है और प्रत्येक टेंस को हम चार भागों में बांटते हैं। चार चार भागों में टेंस, टोटल कितने हो गए? 12 टेंस। 12 नियम, आपको 12 टेंस पढ़ना है आपको, और प्रत्येक का जो है अलग अलग नियम होता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला टेंस आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज चालू करते हैं आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला है आज आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट माने क्या होता है? वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान, यानी कि जो चल रहा होता है। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। टेंस माने क्या होता है? काल। मतलब इसमें क्या पता चला आपको? इससे ये पता चला कि इस टेंस में जो भी काम होगा वो पहली बात तो प्रेजेंट टाइम का होगा, यानी वर्तमान समय का होगा, और वो काम अनिश्चित होगा। मतलब कोई निश्चित नहीं होगा, वो काम अनिश्चित काल में ही होगा। जैसे इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी आइडेंटिटी हम लोग कैसे करेंगे? पहचान, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में जो भी वाक्य होगा उन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएगा। तो आपको केवल देख के पहचान लेना कि इसमें कौन सा टेंस है। इसका नियम क्या है? इसका नियम सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, या इसको हिंदी में लिखते हैं कैसे? कर्ता धन क्रिया में यस या ईएस प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। ये इसका नियम है। पहचान, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हिंदी में देखते हैं कर्ता प्लस क्रिया में यस या ईएस प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम घर जाता है। राम घर जाता है। देखो वाक्य के अंत में क्या आया? ता है। वाक्य के अंत में क्या आया? ता है। तो यहां पर देखो ता है कि नहीं है? इसमें है, तो जान जाओ कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आपके दिमाग में ये नियम तुरंत आ जाना चाहिए कि इस टेंस में यही नियम लगेगा। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वाक्य में लगा दो कौन। कौन घर जाता है? तुरंत आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा कि कौन घर जाता है। तो राम जाता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? राम। राम। अब देखो लिखा वर्ब में यस या ईएस। वर्ब में यस या ईएस। राम अगर एक वचन है तो क्या लगाएंगे? वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं, अन्यथा नहीं जोड़ते हैं। गोज टू हाउस। गोज टू हाउस। राम गोज टू हाउस। राम घर को जाता है। राम घर को जाता है। कितना हो गया? लिख गया? समझ में आ गया? चलिए अभी इसको और अच्छे से समझते हैं। लिख गया? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं।
एक नोट डाल लीजिएगा, नोट यदि सब्जेक्ट एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो क्रिया में यस या ईएस जोड़ देते हैं, जबकि बहुवचन करता यानी कि प्लूरल नंबर में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, अब एक वचन करता क्या है, बहुवचन करता क्या है। एक वचन करता किसी का नाम आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, ये आपका एक वचन करता होता है। बहुवचन करता क्या होता है, यू, वी, दे और बहुत सारे होते हैं, उनको जो है बहुवचन कर्ता के रूप में माना जाता है। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल, राम कमरे में एक पत्र लिखता है। राम कमरे में एक पत्र लिखता है। तो नियम क्या कहता है, नियम कहता है सब्जेक्ट लिखना है पहले। तो हमने क्या बताया, सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, वाक्य में लगा दीजिए कौन एक पत्र लिखता है। तो राम एक पत्र लिखता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले राम। अब राम एक वचन है कि बहुवचन है, तो सबको पता है कि राम एक वचन है। अब यहाँ पर क्या लिखा, लिखना क्या माने होता है, राइट। अब राम एक वचन है, तो अभी लिखा कि अगर एक वचन है तो क्रिया में यस या ईएस जोड़ देते हैं, तो इसमें एस जोड़ दिया, राम राइट्स। अब क्या लिखता है, ए लेटर, कहां पर, इन दी रूम। ये आपका वाक्य हो गया। अब इसमें एक बात समझने वाली है, इसमें एक बात ये पूछने वाली है कि सर जी ये यस या ईएस क्या होते हैं। यस या ईएस यहाँ पर जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, राम एक वचन तो जोड़ देते हैं, बहुवचन है तो नहीं जोड़ते हैं। ये यस या ईएस क्या चीज है, यस या ईएस है क्या चीज। प्रश्न उठा कि ये यस और ईएस है, इसको हम लोग जोड़ते क्यों हैं और ये है क्या चीज, यस या ईएस क्या चीज है। तो हम बताते हैं आपको ये यस या ईएस है क्या चीज। जैसे यहां पर लिखा हुआ है क्या, सुंदर, क्या लिखा हुआ है, सुंदर। इसमें देखो अगर हम माँ जोड़ दें क्या हो गया, सुंदरम, और इधर और जोड़ दें, कुछ नहीं, ठीक है इतना लिखा रहने दो, सुंदरम। देखो मेन शब्द क्या है आपका, सुंदर है, क्या है, सुंदर। लेकिन उसकी मतलब शोभा बढ़ाने के लिए हम लोग यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, यस या ईएस का प्रयोग करते हैं ताकि वाक्य में बैलेंसिंग बनी रहे। और ये यस ईएस है क्या चीज, ये आपका होता है क्या, आपने पढ़ा होगा सफिक्स और प्रीफिक्स, आपने पढ़ा होगा सफिक्स और प्रीफिक्स। ये वही चीज है वाक्य में बाद में लगाया जाता है वाक्य का बैलेंस बराबर करने के लिए, ताकि वाक्य हमारा बिगड़े ना, वाक्य बैलेंस रहे। क्योंकि सब्जेक्ट अगर एक वचन रहेगा तो क्रिया हमको बहुवचन की लगानी पड़ेगी, और अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन का है तो क्रिया हमको एक वचन की लगानी पड़ेगी। यही प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन का है तो क्रिया हमको बहुवचन की लगानी पड़ेगी, और सब्जेक्ट अगर हमारा बहुवचन का है तो क्रिया एक वचन की लगानी पड़ेगी। और यस या यस है क्या, ये सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं। समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, अभी आप बिल्कुल फेसबुक में एक जो चल रहा था आपका एसर्टिव सेंटेंस,
प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या था, असर्टिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे कहा गया रेखा एक सुंदर गीत गाती है। रेखा एक सुंदर गीत गाती है, तो कौन गाता है, रेखा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेखा, इसके बाद क्रिया, क्रिया काहे की हो रही है, गाने की। देखो ता है ती है किस में लगा हुआ है, गाती में, तो गाना काहे माने होता है, सिंग्स माने, सिंग माने होता है गाना। रेखा एक वचन है तो उसमें क्या लगा देंगे, यस, रेखा सिंग्स। अब क्या गाती है, एक सुंदर गीत, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग। रेखा सिंग्स ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, यहाँ पर लगा सकते हो रेखा सिंग्स ए नाइस सॉन्ग, रेखा सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, आप कुछ भी लगा सकते हो। अगला देखिए, बोला गया मोहन मैदान में क्रिकेट खेलता है। मोहन मैदान में क्रिकेट खेलता है, तो कौन खेलता है क्रिकेट, मोहन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोहन, ता है तो ये किस में लिखा हुआ है, खेलना में, तो खेलना की स्पेलिंग क्या होती है, प्ले। लेकिन देखो क्रिया और सब्जेक्ट एक वचन, तो क्रिया बहुवचन की लग जाएगी। मोहन प्लेज, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। कहाँ पर, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। उम्मीद करते हैं दोस्त कि आज जो हमने पढ़ाया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आ रहा है, अभी केवल असर्टिव सेंटेंस चल रहा है, ये आपको समझ में आया भाई सबको, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, अब आते हैं अगला निगेटिव सेंटेंस में। अगला इसमें टॉपिक है आपका निगेटिव सेंटेंस। क्या है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब कि नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। पहचान वही रहेगी, केवल नियम में थोड़ा सा चेंज आएगा। नियम क्या है देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिग डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपका नियम है। जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे बच्चे नदी में स्नान नहीं करते हैं। बच्चे नदी में स्नान नहीं करते हैं, तो क्या होगा, द चिल्ड्रेन डू नॉट टेक बाथ इन द रिवर। द चिल्ड्रेन डू नॉट टेक बाथ इन द रिवर, बच्चे मैदान और नदी में स्नान नहीं करते हैं। आगे देखते हैं अगला एग्जांपल, पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं। कौन अखबार नहीं पढ़ता है, पिताजी। तो क्या लिखेंगे, द फादर। अब पिताजी एक है कि बहुवचन है, एक वचन है, तो क्या लिखेंगे, डज नॉट पढ़ना की, रीड। द फादर डज नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ते हैं, द न्यूज़पेपर। द
न्यूज पेपर। द फादर डज नॉट रीड द न्यूज पेपर। निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, पहचान वही है कि वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है आएगा। नियम में थोड़ा सा चेंज करना है, उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब में यस या यस लगाया जाता है, इसमें डू या डज लगाना है, यानी सहायक क्रिया लगानी है डू या डज। इसके बाद नॉट लगा देना है, वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड जो भी अन्य शब्द बचते हों। जैसे इसमें देखो, अपने बच्चे नदी में स्नान नहीं करते हैं, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, बच्चे। बच्चे यानी द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे हैं, बहुवचन है, चिल्ड्रन हमेशा बहुवचन में यूज होता है इसका। तो द चिल्ड्रन डू नॉट, डू या डज लगेगा, डू लगा दिया, नॉट लगा दिया। वर्ब क्या है, स्नान करना। यहाँ पर आप टेक बात भी लिख सकते हो और केवल बात लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि स्नान जो है जब तक करोगे नहीं, स्नान अपने मन से होगा नहीं। तो यहाँ पर टेक यानी स्नान करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर टेक बात लगाया गया है। और कहाँ पर, इन द रिवर, नदी में। जो अन्य शब्द बचा उसको बाद में लिखते हैं। ये आपका निगेटिव हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, आगे और बताया जाएगा आपको इसके बारे में। अभी आगे देखते हैं। अगला है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्नसूचक वाक्य पहचान वही रहेगा, केवल नियम में थोड़ा सा चेंज आएगा। जो डू डज आपका बीच में आता था वो पहले आ जाएगा, डू या डज पहले, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपका नियम रहेगा इसका। डू या डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट इसके बाद में चला जाएगा, बाकी नियम सेम जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। देखते हैं एग्जाम्पल इसका, एक दो देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या मीरा एक पत्र लिखती है, क्वेश्चन मार्क। क्या मीरा एक पत्र लिखती है। अब मीरा एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है तो क्या लिखेंगे, डज। क्या लिखेंगे, डज। इसके बाद मीरा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब लिखना तो हो जाएगा क्या, राइट। ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, एक पत्र, ए लेटर, और बस हो गया, डज मीरा राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। ये आपका वाक्य हो गया। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। क्या निधि साइकिल चलाती है, क्वेश्चन मार्क। क्या निधि साइकिल चलाती है, तो निधि एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज। डज निधि, इसके बाद चलाना, चलाना क्या माने होता है, ड्राइव। डज निधि ड्राइव अ साइकिल, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक वाक्य। देखो, क्या मीरा एक पत्र लिखती है, प्रश्न पूछा गया, क्या मीरा एक पत्र लिखती है, तो डज मीरा राइट ए लेटर। डू या डज लगाना है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, कोई हो तो लिखेगा, नहीं तो नहीं। क्या निधि साइकिल चलाती है, तो डू या डज, निधि एक वचन एक बहुवचन है, एक वचन है तो डज लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, चलाना ड्राइव, और साइकिल साइकिल चलाती है। आगे देखिए और एक दो वाक्य देख लीजिएगा इसका।